प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो 500 ml तक ब्लड लॉस होता है। सर्जेरियन की बात करें, ऑपरेशन करके जो बच्चा किया जाता है, तो 1000 ml तक ब्लड लॉस होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम आज डिस्कस करने वाले बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, सीरियस टॉपिक के बारे में। MMR, मीजल मम्स रूबेला वाला MMR नहीं है, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मातृ मृत्यु दर। मतलब क्या है इसका मतलब होता है किसी भी माँ का बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस में डेथ हो जाना कहलाता है मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी। अब ये क्यों होता है? जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करती है मदर, तब से लेके बच्चे की बर्थ होने से 42 दिन के अंदर अंदर या फिर 6 वीक के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी भी कोज की वजह से, तो हम उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। अब इसका इंडिया में जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन कितना सेंसस है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आपको पूरा वीडियो को देखना है, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। देखिए, आए दिनों में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। 2 बच्चे हैं, ट्विंस हुए हैं, और लेकिन मदर जो एक्सपायर हो चुकी है। शादी के बाद एक पहला बच्चा हुआ है, लेकिन मदर एक्सपायर हो चुकी है 1 ही साल में, 1.5 ही साल में। तो बहुत ही दुखद भरी घटना है। लेकिन इन चीज़ों को किस तरह से रोका जा सकता है वो हम देखेंगे। तो आपको पूरा वीडियो को देखना है और शेयर भी करना है। बहुत ही बड़ा भ्रम है एक फैमिली का कि जी हमारी तो सेफ डिलीवरी हुई थी, हमने तो घर पे ही करवाई थी, तो इनकी भी हम घर पे ही करवाएंगे। आए दिनों बहुत सुनने को मिलता है ये सब जब भी हम पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ कौन बताया कि आपके ज़माने की जो बात है वो बहुत अलग थी। उस ज़माने में दूध और दही से लोग नहाया करते थे, जो सब्जी है वो डायरेक्ट खेत से हमारे घर में आती थी। बोलने का मेरा मतलब है कि उस टाइम का लाइफस्टाइल अलग था, उस टाइम का एनवायरनमेंट अलग था, उस टाइम की कैपेसिटी बॉडीज़ की अलग थी और इम्यूनिटीज़ अलग तरह से थी। लेकिन आज की डेट में जो हम खाते हैं, हमें खुद नहीं पता हम कितने केमिकल्स खाते हैं, बॉडी कैसी है हमारी, कैसे एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए आज की डेट में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हॉस्पिटल डिलीवरी को प्रेफर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब देखिए, हॉस्पिटल डिलीवरी के नाम पर ये नहीं है कि बच्चा अगर जन्म ले रहा है, आधा बाहर है आधा अंदर है, या इतनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गई है, मदर को ब्लीडिंग हो गई है, तो एम्बुलेंस बुला के आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। जी ठीक है, हमने तो हॉस्पिटल डिलीवरी करवाई थी, लेकिन मदर फिर भी नहीं बची। ये कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का नहीं है। हॉस्पिटल डिलीवरी का मतलब होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेके प्रॉपर चेकअप करवा रहे हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसके बाद प्लान की गई आप डेट पे उसकी डिलीवरी करवा रहे हो, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मानी जाती है। ये मतलब नहीं है कि आप हरी भरी में इमरजेंसी कंडीशन में मदर को लेके जा रहे हो फिर बता रहे हो कि हॉस्पिटल डिलीवरी हुई थी, ऐसा नहीं है। अब ये क्यों होता है आपको जान के ये बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि हर 2 मिनट में अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो एक वुमेन की डेथ जो है वो मदरहुड की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से होती है। तो इसके कारण क्या है? देखिए, इसके कुछ कारण रहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कारण की बात करें हम डायरेक्ट, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो 500 ml तक ब्लड लॉस होता है। सर्जेरियन की बात करें, ऑपरेशन करके जो बच्चा किया जाता है, तो 1000 ml तक ब्लड लॉस होता है। अब ब्लड लॉस होने की वजह से, या फिर कई बार क्या होता है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, उसकी वजह से अगर होता है तो फिर उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉज। इनडायरेक्ट मतलब मदर को कोई भी प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर डेथ होती है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉज। 2 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे, एंटीनेटल और पोस्टनेटल। एंटीनेटल का मतलब होता है बच्चे के जन्म से पहले का जो टाइम होता है, प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के जन्म के पहले तक का जो टाइम होता है हम उसको एंटीनेटल कहते हैं, और बच्चे के जन्म के बाद का जो टाइम होता है उसको पोस्टनेटल कहते हैं। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि मदर जो है उसकी डेथ ना हो और सेफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सके, बहुत ही ज़रूरी है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है वो हम देखेंगे। अब एंटीनेटल केयर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे दी जाने वाली केयर माँ को। इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है एंटीनेटल विजिट। अब देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये केयर के लिए सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मदर को खुद और फैमिलीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। एंटीनेटल विजिट मतलब होता है आपको हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना होता है। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, कब कब जाना होता है वो हम देखेंगे, लेकिन एंटीनेटल विजिट के लिए आपको खुद ही स्टेप लेना होगा, खुद ही बाहर जाना पड़ेगा। अब कोई आपको हॉस्पिटल से लेने के लिए नहीं आएगा। फैमिली प्लानिंग के नाम पे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना या फिर उसके बारे में नॉलेज रखना ये काफ़ी नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है अब अपकमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसकी भी प्लानिंग करो कि किस तरह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, आ सकती है, और उसको कैसे मैनेज करना है। इट्स नॉट कि बस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर लिए या चाइल्ड की स्पेसिंग कर ली या हम 2 हमारे 2 का स्लोगन फॉलो कर लिया तो वो फैमिली प्लानिंग हो गया। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है प्रॉपरली सपोर्ट करना उसको, फैमिली को आगे बढ़ाने में। तो एंटीनेटल विजिट क्या होता है? एंटीनेटल विजिट होता है
आपको हॉस्पिटल जाके जो चेकअप करवाने होते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो रहता है वो 13 से 14 बार, 13 से 14 बार जाके दिखाना होता है। कब कब दिखाना होता है, देखिए पहले 7 महीने में 7 बार हर मंथ में जाना है उसको, 8वें महीने में 2 बार जाना है, एक मंथ में 2 बार, 9वें महीने में हर हफ्ते उसको जाना है। ऐसे मिला के टोटल हो जाती है 13 से 14। मतलब अगर बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तब तो जाना ही है। लेकिन कोई मदर ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ही नहीं है, बहुत दूर है, बिल्कुल नहीं जा सकती है, तो उनको कम से कम 4 बार तो हॉस्पिटल जाना ही है। कब जाना है, पहली बार 12 हफ्ते में जाना है, ठीक है। दूसरी विजिट कब करनी है, 14 से 26 वीक में करनी है, मतलब 5 से 6 मंथ में जाना है। तीसरी करनी है 28 से 34 वीक में, मतलब 6 to 8 मंथ के बीच में जाना है। और लास्ट जो करनी है उसको 8 to 9 मंथ के बीच में जाके चेकअप करवाना है। अब क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी होता है मदर के सेफ साइड के लिए ज़रूरी होता है। कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसका पता चल सके। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी की स्टेट होना जिसकी वजह से माँ की जान को खतरा है, उसको हम कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। बहुत बार अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो बताया जाता होगा ना, बच्चा की पोजीशन ऐसी है, पोजीशन सही नहीं है, या फिर उसका पानी कम है या पानी ज़्यादा है, वो सब स्टेट आपको बताई जाती होंगी ना, वही होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब इसको कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी होता है। इतनी ज़्यादा बार हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, वो देखते हैं हम क्या ज़रूरत है। आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो पहले तो आपको क्या किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब होता है आपकी हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली की हिस्ट्री ली जाती है कि परिवार में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो पहले कोई बीमारी रही हो तो उसका थोड़ा आइडिया लग सके आगे हमें किस तरह से केयर करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, माँ का फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसका बॉडी का चेकअप किया जाता है, उसका देखा जाता है, उसकी फंडल हाइट देखी जाती है। फंडल हाइट मतलब होता है पेट की उसकी हाइट देखी जाती है, कैसे कैसे बढ़ रहा है। ये भी हफ्ते के अकॉर्डिंग उसका भी मेजरमेंट होता है। अगर कम बढ़ रही है तो मतलब बच्चा जो है अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। फीटल हार्ट साउंड सुनी जाती है, बच्चे के दिल की धड़कन सुनी जाती है। आपको बताया जाता होगा कि बच्चे के दिल की धड़कन तेज़ है या कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्ट लेना है या पूरा बेड रेस्ट पे जाना है या थोड़ा रेस्ट करना है, वो बताया जाता है। फीटल की मूवमेंट मतलब बच्चा दिन में कितनी बार हिलता है, नॉर्मली जो 10 से 11 बार जो है वो मूव करता है, तो वो भी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाती है। काउंसलिंग की जाती है मदर की, बेसिकली एक न्यू चेंज आता है उसकी लाइफ में, तो उसके बहुत सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से मैनेज करनी है वो सब चीज़ें बताई जाती है एंटीनेटल विजिट में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, फैमिली को भी समझना चाहिए, उनको भी एंटीनेटल विजिट के लिए सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपके लिए आंगनवाड़ी वर्कर या फिर आशा हेल्थ केयर वर्कर है, वो आपको बार बार आके कहते होंगे कि जाइए एंटीनेटल विजिट करवाइए, एंटीनेटल विजिट में जाइए, हॉस्पिटल में चेकअप करवाइए। लेकिन इतना इग्नोर करते हैं लोग कि जाना ज़रूरी ही नहीं समझते। 1 या 2 बार जाएंगे, फिर वही कि नहीं जाना है, 3rd टाइम जाएंगे नहीं, और 4th टाइम इस डर से नहीं जाएंगे कि आगे डांट पड़ेगी या फिर क्या होगा कि आगे पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होगा, तो उस वजह से, या फिर उनके साथ कोई जाने वाला नहीं होता है। तो पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। लैब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आपकी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, खून की कमी है तो उस टाइम पे पता चलता है, आपका HIV टेस्ट किया जाता है, आपका हेपेटाइटिस का टेस्ट किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई है तो टाइम पे हम उसको फाइंड आउट करके क्या ठीक कर दें, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। और अगर हम बात करें तो और ज़्यादा बीमारियाँ क्या हो सकती है, कई बार बच्चा जब बनता है अंदर तो वो सेल की प्रोसेस होती है, वो नॉर्मल भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है। कई बार वो जो अंदर पानी होता है एक बच्चा जिसमें रहता है बैग, तो वो कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। BP हाई होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है मदर को कई बार, जिसको हम कहते हैं एक्लम्पशिया या फिर प्री एक्लम्पशिया। दौरे भी आ सकते हैं बच्चे को, मतलब मदर को, सॉरी। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है। अगर माँ को दिल की कोई बीमारी है उसके लिए भी दवाइयाँ दी जाती है, कोई भी खून की कमी है तो उसके लिए भी दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन ये तभी होगा ना जब आप एंटीनेटल विजिट में जाओगे, पता चलेंगी वो चीज़ें, तभी पता चलेगा बच्चे की कंडीशन की। अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, बच्चे के दिल की धड़कन सुनेंगे तभी पता चलेगा कि बच्चा सेफ है अंदर कि नहीं है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। वेट गेन बात आती है, वेट गेन की तो पूरी प्रेगनेंसी में मदर का जो वेट गेन होता है 12 से 13 किलो जो होता है वो वेट गेन होता है। अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है। कम हो रहा है मतलब बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है मतलब मदर को डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी जो है वो देखी जाती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे
उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप प्रॉपरली हॉस्पिटल चेकअप करवा रहे हो। अब इंडिया की बात करें तो 2015 से लेकर 16 के बीच में जो सेंसस था 113 पर 1 लाख मदर पे हम लेते हैं तो 113 था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो अभी बहुत ही खुशी की बात है कि वो 103 पे आ चुका है। तो इस तरह से देखिए, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी 170 के ऊपर भी है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ कहाँ पे होती है तो नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे भी बात करें तो असम में देखिए कितना ज़्यादा है, और सबसे कम जो है वो केरल में है। केरल में है अराउंड 30 है, बहुत कम वहाँ पे मदर की डेथ होती है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है अभी भी इंडिया में जहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड की बात कीजिए करें तो देखिए नॉर्वे, जर्मनी कितने अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत काम कर रही है इसके लिए, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं जिसमें मदर सेफ मदरहुड के लिए उनको प्रमोट किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। लेकिन वही बात है, जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे इस चीज़ में, खुद स्टेप नहीं लोगे, अपनी खुद की केयर की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो फिर और क्या ही कर सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में आपको प्रॉपर केयर दी जाती है, इसकी जो इग्नोरेंस है उसके 3 ही कारण हो सकते हैं। देखिए, या तो लैक ऑफ सर्विसेज, या तो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है, आपके आसपास वो हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। दूसरा लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तीसरा लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमने शेयर कर लिया है, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, एम्बुलेंस देती है। और सर्विसेज तो हॉस्पिटल और CHC आप कहीं पे भी जाके एंटीनेटल विजिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके ही दिखाना है या फिर छोटे हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते। और कहीं से भी अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सेफ है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। और रही बात होम डिलीवरीज़ की बात, तो अगर आप होम डिलीवरीज़ डॉक्टर की देख में अगर आपको कहते हैं कि बच्चे की पोजीशन सही है, पानी सही है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, तो घर पे किसी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, जो दाइज होती है बिल्कुल ट्रेंड होती हैं, बहुत सारी डिलीवरीज करवा चुकी होती है, उनके प्रेजेंस में आप करवा सकते हो। लेकिन अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तभी, अगर उन्होंने कहा है स्ट्रिक्टली कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी तो घर पे करवाने की कोशिश नहीं कीजिए, सिर्फ इस भ्रम में कि हमने तो बहुत सारी घर पे करी हुई है तो ऐसे ही होगा। वो आपको वेल एक्सप्लेन्ड होती है बच्चे की क्या कंडीशन है। अगर बच्चे की पोजीशन जो है वो उल्टी है या फिर मदर के लिए सेफ नहीं है तो बिल्कुल आपको हॉस्पिटल जाके ही करवाना है। थैंक यू सो मच।